सौरभ कुमार मेरे साथ हैं। और सौरभ, शायद आप पार्टी दफ्तर पर मौजूद हैं, वहां पर पटना में क्या गहमा गहमी है इस वक्त? जी, इस वक्त मैं जदयू कार्यालय में मौजूद हूं। सबसे बड़ी बात है कि अगर एलजेपी कार्यालय की बात करें तो वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि एलजेपी कार्यालय जो है वह पशुपति पारस के नाम से रजिस्टर्ड है। अगर बिहार सरकार ने एमएलसी के रूप में पशुपति पारस को वह सरकारी आवास दिया, और जो वहां के गेटमैन है, जो वहां का गार्ड है, उसको पशुपति पारस ने आज सुबह ही फोन किया था और ये कहा था कि किसी को भी अंदर जाने नहीं देना। तो ये सबसे बड़ी बात है। जो कल तक कार्यालय हुआ करता था, आज वहां पर पशुपति पारस यह कर रहे हैं कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप में एलजेपी में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और इस बात को चिराग पासवान भी भली भांति समझ चुके हैं, और उसके बाद ही वह अपने चाचा के यहाँ पहुंचे हैं ताकि एक इमोशनल तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया जाए। लेकिन चिराग पासवान को पता है कि अब वह पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे। हालांकि कागजी रूप में अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पता है उनको, चिराग पासवान को, कि उनके सारे जो एमपी हैं उनसे बगावत करके उनसे अलग हो चुके हैं। जी, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होगा क्या? ये बहुत उम्मीद कर रहे होंगे चिराग पासवान कि शायद कोई वरिष्ठ बात करे, उनके चाचा को भी मनाने की कोशिश करे तो शायद कुछ बात बने, क्योंकि बिल्कुल नहीं लगता कि पशुपति पारस मानने के मूड में है इस वक्त। जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि पशुपति पारस इस बार मानने के मूड में है, क्योंकि यह पहली दफा नहीं हो रही है। इसके पहले भी एलजेपी को तोड़ने की कई बार कोशिशें की गई थी, और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भी पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के नाम के कसीदे पढ़े थे। हालांकि उस समय भी यह कयास लगाया जा रहा था कि पशुपति पारस अपने कुछ सांसद को लेकर पार्टी से अलग हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है नंबर 6 टोटल एलजेपी के सांसद थे, और 4 उसमें जरूरी था कि 4 अलग हों तभी इनकी मान्यता बची रहेगी। तो 4 उस समय राजी नहीं थे एलजेपी छोड़ने के लिए या फिर चिराग पासवान को छोड़ने के लिए। लेकिन अब वो नंबर पूरा हो गया। 5 सांसद ने लेटर दे दिया है और लिखित रूप से कहा है कि अब हमारे नेता जो हैं वह पशुपति पारस होंगे। तो नंबर जैसे ही पूरा हुआ, यह खेल शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अब बिल्कुल नहीं लगता है कि पशुपति पारस मानने के मूड में हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है, और वह यह भी जानते हैं कि अगर पार्टी के अलावा वह अगर बिहार में कदम रखते हैं तो वोट की प्रॉब्लम होगी, यानी उनका जो पार्टी के साथ जो वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है सौरभ कि क्या वक्त रहते भांप नहीं पाए उन चिराग पासवान के बारे में ये बात हो रही है, जिनको कहा जाता था कि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा परिपक्व हैं। आपको लेकिन ये भी बता दें कि पशुपति पारस, उन्होंने जरूर मीडिया से सुबह बात की, अभी तक चिराग का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो पार्टी को तोड़ नहीं रहे बल्कि पार्टी को बचा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। साथ ही कहा चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं, पार्टी के सांसद ये चाहते थे कि पार्टी एनडीए के साथ रहे। सुनिए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने। पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में सेंध डाला, और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ, और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी। पशुपति पारस को आप सुन रहे थे, और जमीनी अगर हालात आप देखेंगे तो वाकई ऐसा लगता है, क्योंकि पार्टी पहले से ही एक विधायक जो कि एलजेपी का पिछले चुनाव में, बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीता था, वो भी दूसरी पार्टी में शामिल हो चुका है। ऐसे में खत्म
नजर आ रही थी। लेकिन पशुपति पारस अब ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि पार्टी को बचाया है। मेरे साथ कुंदन सिंह दिल्ली से मौजूद हैं, जहां पर पहुंचे हुए हैं चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने के लिए। लेकिन अब घर के अंदर भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब पता चला है कि पशुपति पारस वहां है ही नहीं।